पहली बात ये है कि उसे 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि उस 12 और 14 घंटे की पढ़ाई में हमें कम से कम साल भर या 1.5 साल निकालना होगा। एंड तीसरी बात, उस साल या 1.5 साल में उसे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये बातें आपके माइंड में भी चलती होगी, मेरे माइंड में भी चलती, और जो बच्चा तैयारी करता है उन सब के माइंड में ऐसी बातें चलती हैं और चलेगी भी। हमें हर जगह यही तो सुनने को मिलता है, देख यार अगर तुझे नौकरी लेनी है तो तुझे 12 से 14 घंटा 15 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में तुझे बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, और उसमें ऐसा नहीं है कि तुझे पहली बार में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या तू 2-4 महीने पढ़ाई करेगा या 6-7 महीने पढ़ाई करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तुझे कम से कम 1.5 साल 2 साल तक तो पढ़ना भी पड़ेगा। ये कंडीशन होती है, लेकिन उन बच्चों के साथ में जो एक रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का सिलेक्शन 6 से 7 महीने पढ़ लिया और हो गया। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी माइंडेड होते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, उन बच्चों का होता है। और उसके बाद में भी वो अगर रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम एक रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हैं और हम बहुत सारी किताबों के चक्कर में पढ़ते हैं, फिर तो हमें देखो 12 से 14 घंटा क्या 17 से 18 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा, और साल भर तो क्या हमें 2 साल भी पढ़ना पड़ेगा, तो भी शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो। और आपने कई ऐसे बच्चे आपके पड़ोस में भी होंगे, आपके आसपास में, आपकी जान पहचान में होंगे, जो हकीकत में 2-2 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। और उसके बाद में उन बच्चों को देखकर हमारे मन में भी क्या एक नेगेटिविटी आती है, क्या देख वो बच्चा तो इतनी पढ़ाई कर रहा है, 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है और 2-2 साल से तैयारी कर रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि हमें उनसे नेगेटिव प्रोत्साहन मिलता है, हम उससे नेगेटिव इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक उपयुक्त रणनीति के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ, बहुत कम किताबों के साथ में भी 6 से 8 महीने की तैयारी में 7 से 8 घंटे डेली पढ़कर भी नौकरी पा सकते हैं। अब वो कैसे, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता जी, जय माँ करणी सा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको 12 से 14 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा खुद का उदाहरण ले सकते हैं। मैंने कभी भी मेरी लाइफ में मैंने रीट का एग्ज़ाम भी पास किया है, और मैंने चाहे स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी मैंने कभी 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी ही नहीं। हालांकि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर तो चलता है, हम भले 2-4 घंटे पढ़ ले तो भी, लेकिन उस टाइम में हमारे मन में होता है कि यार हमारा स्कोर अच्छे बन जाए, परसेंटेज अच्छे बन जाए तो अच्छा है। लेकिन अब हम पता चलता है कि वो चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। हालांकि आज हम सोचते हैं कि यार उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की कंडीशन है, अगर हमें सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद मुझे देख लीजिए। मैंने भी रीट क्लियर किया था 2018 में, तो मैंने कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 12 से 14 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई की। मेरे पास में बच्चे थे वो 12 से 14 घंटे भी पढ़ते थे, 18 घंटे भी पढ़ते थे, लेकिन मेरे से मतलब होता ही नहीं है। मेरी कैपेसिटी है 8 से 9, और हार्डली अगर मैं खुद को टाइट कर लूँ कि हाँ नहीं पढ़ना है तो मैं 10 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकती, और शायद बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। देखो जिस तरीके से हम फिजिकली टायर्ड होते हैं ना, उसी तरीके से हम मेंटली भी तो टायर्ड होते हैं ना। अपना दिमाग है कितना कैच करेगा, हम उसको लगातार उसमें ठूसे जा रहेगा, ठूस तो लेगा, लेकिन हकीकत में उसको जो याद होना चाहिए उस माइंड को याद होगा ही नहीं। फिर मतलब क्या है 12 से 14 घंटा 18 घंटा पढ़ने का? उसकी माइंड की भी एक कैपेसिटी है कि इतने घंटे के बाद में वो अपना माइंड काम करना बंद कर देता है। जैसा हमारे शरीर के साथ में है वैसा हमारे माइंड के साथ में भी है। आप एक बार रेगुलर मतलब बहुत ही हार्ड वर्क, फिजिकली हार्ड वर्क 5 से 6 घंटे करके देखो, 8 से 9 घंटे में तो आप लोट हो जाओगे। फिर कैसे क्या काम करोगे? एंड कर भी लोगे तो शायद उस ढंग से कर नहीं पाओगे जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में काम किया था। तो अपने माइंड के साथ में भी यही पोजीशन, यही कंडीशन लागू होती हैं। आप देखो अपन जैसे सुबह उठ के अपना माइंड तरोताज़ा एकदम फ्रेश है, अपन पढ़ने बैठ गए, तो हमें जो हमारे माइंड की याद करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें 1-2 बार पढ़ने में याद भी हो जाता है और हमारा मन भी लगता है। फिर धीरे धीरे ये टाइम पीरियड कम होता जाता है। मेंटली हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो हमारी जो मेंटली कंडीशन है ना वो अलाउ नहीं करती है कि 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करें।
तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको इतना लॉन्ग टाइम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पढ़िए, भले आज से शुरू करिए लेकिन कंटिन्यू रखिए। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको लगता नहीं कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कवर हो गया, तब तक आप रेगुलर, मतलब कभी देखो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं या फिर हमारा छूट जाता है कभी, हालांकि वो कभी की बात अलग है, लेकिन फिर कंटिन्यू आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करके वैकेंसी आने तक, आपके एग्ज़ाम होने तक अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या आपको नौकरी लगने के लिए, नौकरी पाने के लिए 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, हमें जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें जो हमारा मोस्ट ऑफ जो सिलेबस होता है उसका जो बेसिक होता है वो तो हमें पढ़ना ही होता है। थोड़ा सा उसको मजबूत करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा उसको तैयार करने की ज़रूरत होती है। भले देखो, आप मान लो कि आप आज रीट की तैयारी करने लग गए, तो रीट में जो जैसे कि राजस्थान का पार्ट है, तो राजस्थान के पार्ट में थोड़ा तो हमने पढ़ाई है, स्कूल लेवल पर पढ़ा है, कॉलेज लेवल पर पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों से हम बिल्कुल अननोन होते हैं। हमें वो चीज़ें जानी पहचानी होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों को तैयार करने की। तो अगर आप कंटिन्यू 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप भले आज से तैयारी शुरू करो, आपको वैकेंसी आने तक आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ पहला पॉइंट फॉलो करोगे तो सेकंड पॉइंट आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट अपना ये था कि आपको कंटिन्यू 5 से 6 घंटे की, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो दूसरा पॉइंट इसमें इंक्लूड है कि आप कंटिन्यू 6 से 7 घंटे की पढ़ाई 7 से 8 महीने तक करोगे तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। या आपके मन में जो ये भ्रम है, ये मिथ है आपके माइंड में कि हमें तो 2-3 साल तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 2-3 साल उनको पढ़ना पड़ता है जो एक रणनीति के अनुसार पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत सारी किताबें लेते हैं, फिर दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से ओनली घंटा 2 घंटा अपनी स्टडी को देते हैं एंड बाकी जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं। तो उनको हो सकता है कि 3 से 4 साल भी लग जाएं, लेकिन अगर आप अपने टाइम का सही सदुपयोग करके पढ़ेंगे तो आपके 6 से 7 महीने की तैयारी इनफ है। एंड उसका भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूँ। मैंने बोली, आप मानो या ना मानो, अभी कई बच्चे कमेंट करेंगे कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं, कि मैडम ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने बता दिया कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए जो अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार नहीं है। अगर अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद ने 6 महीने की तैयारी में, उसमें भी 2 महीने मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी थी एंड 4 महीने मैंने सीरियस होकर एंड ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी थी, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो आपका भी हो सकता है। मैं कोई ओवर इंटेलिजेंट हूँ नहीं, मल्टी टैलेंटेड हूँ नहीं, तो अगर मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। हमें ज़रूरत होती है अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार रहने की, ईमानदारी से तैयारी करने की। अगर हम वो चीज़ फॉलो करते हैं तो 100% हमारा सिलेक्शन हो जाता है। फिर बात आती है तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो हम सब सोचते हैं कि यार इतनी सारी किताबें कब पढ़ेंगे, इतना सारा बंडल किताबों का 8 से 10 किताबें पर सब्जेक्ट की, 3 से 4 किताबें हम इतनी कैसे पढ़ेंगे। हम तो एक बार तो उन सारी किताबों देखकर ही घबरा जाते हैं, एक बार तो वहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड डाउन हो जाते हैं। तो मैं मेरे इससे आगे वाले कई वीडियो में मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ एंड वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में ओनली 1 बुक इज़ इनफ, ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में कभी कंडीशन ये बनती है कि हमें उस किताब में से, एक किताब में से सारा मैटर या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए आप एज ए रेफरेंस दूसरी किताब ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार बहुत सारी किताबें लेंगे, जैसे कि आप साइकोलॉजी तैयार कर रहे हैं, अब साइकोलॉजी से रिलेटेड आप ये सोचेंगे
कि हम 3 से 4 किताबें पढ़ेंगे और फिर पेपर बनेगा, तो इन 3 से 4 किताबों में से बाहर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो इतना कुछ पढ़ लेंगे कि पेपर बनाने वाला बनाएगा तो बनाएगा इनमें से ही बनाएगा, इनसे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। हम बहुत सारी किताबों का ना तो रिवीजन कर सकते हैं, ना हम उनको पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी किताबें, देखो हम कभी मार्केट जाते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती है, उस चीज़ से रिलेटेड उस दुकान में हमें 20-30 चीज़ें दिख जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही कंडीशन हमारी पढ़ाई के साथ में भी होती है। हम ना तो ये समझ पाएंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, और उसके बाद में देखो सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो हमारा रिवीजन का होता है। तो इतनी सारी किताबें हमारे पास में होगी तो हम किन किन का रिवीजन करेंगे। और आपको पता है जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं ना, तो हमारे पास में जो टाइम बचता है ना, वो हमारे सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। और हमारे पास में भले आप मानो कि महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमारे पास में तो एक सब्जेक्ट रिलेटेड 3-3, 4-4 बुक्स हैं, किन का रिवीजन करेंगे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें खुद को सफलता के नज़दीक पहुंचने के लिए उन बहुत सारी किताबों को पढ़ने से बचना है। देखो आपने ये बात बहुत जगह सुनी होगी, एंड नहीं सुनी है तो सुन लो कि 10 किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। इससे क्या होगा कि एक तो आप उन सारी चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद में वो चीज़ें आपके इतनी कंठस्थ हो जाएगी, मतलब आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, तो वो आपको यकीन मानो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाएगी कि कौन सा फैक्ट, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सवाल किस पेज पर है, मतलब राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, वो चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। तो अगर आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई, 6 से 8 महीने तक पढ़ाई एंड एक शॉर्ट रूप में बुक्स के साथ पढ़ाई करोगे, तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।